समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा 3 लोगों को हमने आपके घर भेजा था। अब तक वो आपके घर में अवश्य बने हुए होंगे। वो 3 थे सुख, शांति और समृद्धि। हमें विश्वास है कि ये तीनों चीजें आपके घर में होंगी और दिनों दिन इनमें बरकत होती चली जा रही होगी। आज शुरुआत में 5 की गिफ्ट आप तक और पहुंचा रहे हैं ताकि ये सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती चले। वो 5 है स्नेह, सहयोग, सम्मान, शुभ भावना और सेवा भावना। मित्रों, ये 5 बहुत सुंदर सौगात हैं जो वास्तव में परिवार को बांध के रखते हैं, परिवार को सतत विकास की ओर लेकर चलते हैं। परिवार में कहीं भी खिटखिट नहीं होती यदि ये 5 चीजें हो तो। ये 5 चीजों की गिफ्ट के साथ आज के समाधान की शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। आइए शुरुआत करते समाधान की। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। ये सौगात भ्राता जी पूरे ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की तरफ से, समाधान परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को जो इतनी प्यार से समाधान देखते हैं। जहाँ स्नेह, सम्मान और सहयोग है, पहले 3 चीजों को ले लें जी। परिवारों में आजकल इसकी कमी हो गई है। अपनों के प्रति सम्मान नहीं रहता। दूसरों को तो मनुष्य खूब सम्मान दे देता है, लेकिन जब अपने को देखता है तो टेढ़ी नजरें कर लेता है, क्योंकि शायद उनकी कमियां देखता रहता है। सारा दिन उनकी कमी दिखती है। अभी बच्ची देखती है, माँ सारा दिन मुझे डांटती रहती है, किचन में भी डांटती है, ये सफाई नहीं की, वो नहीं की, टीवी देख रही, पढ़ नहीं रही, तो माँ के प्रति सम्मान नहीं रहता। अब इसमें करना ये चाहिए कि माँ को भी अच्छी बातें अपने बच्चों को अच्छी लैंग्वेज में कहनी चाहिए ताकि उन्हें लगे कि माँ हमारे लिए बड़ी हितैषी है, माँ हमें अच्छी चीजें सिखा रही है। उनको ये न लगे कि ये डांटती रहती है सदा, हमें शिक्षाएं देती रहती है सदा, ये न लगे उन्हें। तो ये तीनों चीजें अगर परिवारों में आ जाएं तो बहुत सारी चीजें जो निगेटिविटी आ जाए, मैं तो कहूँगा बहुत सारे जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं वो परिवारों के चल रहे हैं, संपत्ति के झगड़ों के चल रहे हैं। तो संपत्ति को मनुष्य ज्यादा महत्व दे रहा है और आपसी संबंधों को नकार रहा है, जबकि संपत्ति काम नहीं आती, संबंध काम आते हैं। इसलिए ये सौगात सभी को बहुत अच्छी तरह सजा के अपने अपने घरों में रख लेनी चाहिए, बल्कि अच्छे स्लोगन बना के लिख लेने चाहिए ताकि सब लोग पढ़ते रहें और एक दूसरे के प्रति ये सब भावनाएं बढ़ती चली जाए। तथा जी, जो शुभ भावना वाली बात है ये भी कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण रहती है परिवार में जब एक दूसरे के साथ रहते हैं। महत्वपूर्ण क्या, बहुत नहीं, इसकी बहुत जरूरत है आज संसार को। एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसके लिए शुभ भावनाएं हो, लहक पोलिंग ना हो, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना, दूसरों को सुखी देखने की भावना, दूसरों को समृद्ध देखने की भावना, ये बहुत जरूरी चीज है। हमारी शुभ भावनाएं तो स्वयं भगवान ने कहा, तुम्हारी शुभ भावनाएं तो दूसरों के लिए हीरे मोती के समान हैं, बड़ी मूल्यवान हैं। इसके मूल्य को समझकर हम किसी को और कुछ न दे सकें तो 2 प्यार के बोल, 2 शुभ भावनाओं के बोल तो दें। देखिए, हर व्यक्ति क्या करता है, जब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को देखने जाता है, मन में चाहे कुछ भी हो ना उसके, लेकिन मुख से जरूर कहता है तुम ठीक हो जाओगे, बहुत बुरा हुआ, एक्सीडेंट हो गया, भगवान ऐसा किसी को न करे, बहुत बुरा हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। चाहे बाहर से ही कहता तो जरूर है, लेकिन ऐसी भावनाएं अंदर से भी निकलने लगे एक दूसरे के लिए कल्याण की। तो सचमुच ये जो दुर्भावनाएं फैली हुई हैं घर घर में, पड़ोसी के साथ, अपने मित्र संबंधियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, ये दुर्भावनाएं संसार के लिए बड़ी विनाशकारी हैं। और ये संसार के लिए तो छोड़ो, जिस मनुष्य के अपने मन में दुर्भावनाएं हैं ये उसका विनाश कर रही हैं अंदर ही अंदर, उसकी इनर पावर्स को खा रही हैं, उसकी सुख शांति को जला रही हैं एकदम से। इसलिए इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। मतलब शुरुआत में किसी और को लाभ हो ना हो, मुझे पहले लाभ हो जाता है यदि मैं सबके लिए शुभ भावना रखता हूँ तो। और वैसे ही भ्राता जी, अच्छाइयों की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हमें करनी होगी, भले बाहर कैसे भी लोग हों, परिवार में भी भले ऊपर नीचे हो, लेकिन इन अच्छी चीजों की शुरुआत हमें खुद से अवश्य कर देनी चाहिए। देखिए, मैं एक उदाहरण दूं, मान लो हम किसी के लिए बहुत बुरा सोच रहे हैं जी, इसे बदला लूंगा, इसके लिए ऐसा ऐसा करूंगा। अभी ये संकल्प यहीं तो समाप्त नहीं होगा, इसकी चेन चलेगी और हो सकता है 10-15 मिनट मनुष्य यही सोचता रहे, और इससे क्या होगा, आत्मा से निगेटिव एनर्जी ब्रेन को जाएगी। वो ब्रेन की अनेक
चीजों को डैमेज करेगी, उसमें अशांति पैदा करेगी। अब जब कोई छोटी सी बात आएगी तो मनुष्य टेंशन में आ जाएगा। उसको पता नहीं है कि वो टेंशन में क्यों आ रहा है, पर अब उसे समझ लेना चाहिए कि उस निगेटिव थिंकिंग के कारण कि ब्रेन की एनर्जी बहुत वीक हो गई है। इसलिए छोटी छोटी बातों को टॉलरेट करने की शक्ति, मैनेज करने की शक्ति, फेस करने की शक्ति उसके पास नहीं रही है, इसलिए उसको टेंशन हो रही है। अगर मनुष्य दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखे, एक ही बात सीख ले हम और विस्तार न भी करें, दूसरों के लिए प्रेम और अच्छी भावनाएं, तो उसकी अनेक तरह की एनर्जी बच जाएंगी। जो निगेटिव एनर्जी के कारण ब्रेन को नुकसान हो रहा है ये बच जाएगा और मनुष्य को जीवन एक खेल लगने लगेगा। He can enjoy everything, every scene, he can accept all challenges of life। तो मनुष्य को ये सीखना है कि वो अपनी इनर पावर्स को नष्ट न होने दे यदि उसको लाइफ को एंजॉय करना है। चलिए, हमारी ये सौगात हमारे सभी दर्शकों के फिर तो काम आएगी कि उनकी इनर पावर्स भी बढ़ेंगी और आसपास का माहौल भी बहुत खूबसूरत होता जाएगा। दादा जी, जो मेल हमारे पास आए हैं, चूंकि सौगात से शुरुआत की है तो कुछ अच्छे अनुभव हमारे पास आए हैं। ये निशु जी हैं ब्रता जी, जिन्होंने हमें लिखा है। ये कहती हैं कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने हमारी समस्या के लिए जो कुछ समाधान बताए थे वो काम सफल हो चुके हैं। मेरी मम्मी का घर सेल हो गया है और पापा ने जो लोन लिया था और जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे वो सब सॉल्व हो गए हैं। अभी हम लोग अपने नए घर में भी शिफ्ट हो गए हैं। तो भ्राता जी ने जो अभ्यास हमें दिए थे, समाधान से हमें जो कुछ मिला है, हमने पाया है, उसके लिए समाधान परिवार का, भ्राता जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इनको बधाई हम सबकी ओर से कि इनकी सभी समस्याएं समाप्त हो गई, क्योंकि लोन बहुत हो गया था, मुझे याद आ रहा है, और ये बहुत परेशान थे, मकान बिक नहीं रहा था। तो देखिए, स्पिरिचुअल पावर एक ऐसी चीज है कि वो एक समाधान निकाल देती है। ये सबकॉन्शियस माइंड को हमारे बहुत पावरफुल बनाने की विधि है ये राजयोग मेडिटेशन, और इसका प्रभाव दूसरों पर भी बहुत अच्छा होता है। समस्या यही थी कि मकान बहुत सुंदर है, बेचना है, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे। तो देखिए, ये जो हमारे वाइब्रेशंस हैं ये ग्राहक ले आते हैं, उनको पुल करते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं, और वो कन्विंस भी जल्दी हो जाते हैं। तो सभी को इस तरह स्पिरिचुअल पावर्स के द्वारा, स्वमान के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा अपनी समस्याओं का निदान करना चाहिए। चलिए निशु जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और मिठाइयाँ शायद आपने हम तक भेज दी होंगी। वैसे हमेशा जब मैं मिठाई की बात करता हूँ तो वो स्थूल मिठाई की बात नहीं है। वास्तव में जब आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है तो यही हमारे लिए मिठाई के समान है। हमें बेहद खुशी होती है। आपको जितनी खुशी होती है शायद उससे कई गुना ज़्यादा खुशी हमें प्राप्त होती है। रता जी, ये जैसा एक प्रश्न था, इंदौर से लगातार हमारे पास एक फ़ोन कॉल आता है और उनका भी ऐसा ही है कि उनकी कुछ ज़मीन या उनकी कुछ प्रॉपर्टी नहीं निकल पा रही है। वो कई प्रकार के अभ्यास जो आप सजेस्ट करते हैं वो करते भी रहे हैं, अब तक सफलता नहीं मिल रही है। तो कहीं सफलता और कहीं सफलता मिलने में थोड़ी देर, कारण क्या है? इसमें मुख्य चीज ये है कि जो व्यक्ति ये अभ्यास कर रहा है वो कितना स्टेबल है, उसका माइंड कितना पीसफुल हुआ है, और उसको उस अभ्यास में कितना विश्वास है कि इससे मेरी ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो अभ्यास यही होते हैं इसके लिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या मैं विघ्न विनाशक हूँ। इस स्वमान को याद करके फिर 1 घंटा बहुत अच्छा राजयोग मेडिटेशन करना होता है, तो वो समस्याएं हल हो जाती हैं। अब किसी की होती है, किसी की नहीं। उसमें लोग क्या गलती करते हैं, कभी 1-2 दिन बीच में छोड़ दिया कि अच्छा आगे कर लेंगे ना, आज शादी में जाना था, कोई बात नहीं, छूट गया तो क्या हुआ। तो वो लिंक टूट जाता है। इसमें एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा, विश्वास बहुत ज्यादा, लेकिन योग में एकाग्रता बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी जो एक इम्पोर्टेंट चीज काम करती है, जो हमारे सभी दर्शकों को, जो भी ज्ञान लेते हैं, सुनते हैं, कुछ देखते हैं, हमें उन्हें जानना चाहिए कि मनुष्य के हर कर्म को इफेक्ट कर रहे हैं उसके पास्ट के कर्म। तो जो कर्मिक अकाउंट है ये हमारे वर्तमान को पूरी तरह प्रभावित करता रहता है। अब जो एक समस्या है, जीवन में पुण्य बहुत रहे हैं और ये समस्या आई है, तो पुण्यों का बल जल्दी उससे पार कर देगा। अब किसी के जीवन में पाप कर्मों का खाता बहुत बढ़ा हुआ है तो उसकी बैड एनर्जी सफल होने नहीं देती है। इसलिए हम सदा कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो उसको साधनाओं के साथ
पुण्य कर्म भी बहुत बढ़ाने चाहिए, क्योंकि कर्म तो मनुष्य के साथ परछाई की तरह चलते हैं। उसको कोई काट ही नहीं सकता, उसको कोई रोकने में समर्थ ही नहीं है। कर्म मनुष्य के साथ लगे हुए हैं, और उसका कारण यही है कि जो कर्म आत्मा यहाँ बैठकर इस शरीर के द्वारा कराती है, अच्छा बुरा, उसके प्रिंट्स, उसकी वेव्स ब्रेन में छप जाती हैं। उनको हटाया ही नहीं जा सकता, तो छप गई, वो रिएक्ट करेंगी ही। इसलिए पुण्य कर्म करने से वो जो उसकी वेव छपेंगी अंदर में, उसके वाइब्रेशंस बहुत सुंदर होंगे, जो हमें हर फील्ड में सफल करेंगे। चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे किसी को इंटरव्यू में सफल होना हो, नौकरियों में आगे बढ़ना हो, बिजनेस बहुत अच्छा करना हो, जीवन के हर फील्ड में मनुष्य के पुण्य कर्म उसके गुड फ्रेंड बनकर, उसके सच्चे साथी बनकर उसे सफल कराते हैं। बिल्कुल। तो व्रता जी, जो काम अब हो गया, चलिए अब वो तो बुराइयां हो गई, पाप कर्म हो गए, जाने में हुए अनजाने में हुए, लेकिन अब मेरी स्थिति बहुत दयनीय सी हो रही है। लगातार ये अभ्यास भी मैं कर रहा हूँ, फिर भी कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है। अब चलिए मैं पुण्य कर्म करना शुरू भी करूं, लेकिन वो जो इतना मोटा सा पड़ा हुआ है, अब विशेष क्या किया जा सकता है? अब इसके लिए देखो, रोज सवेरे उठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास करना चाहिए, ताकि वो जो एक दबाव है ब्रेन पर वो कम होने लगे। और मनुष्य को ये अनुभव होगा कि जब सवेरे उठ के उसको आनंद आने लगे, जब एक खुशी, एक तो मोटी खुशी होती है, जब उसका अंतर्मन नाच उठे, जब उसका चित्त शांत होने लगे, समझ लो भाग्य उदय हो गया है, सफलता के द्वार खुल रहे हैं और अब सब कुछ तेजी से ठीक होने वाला है। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होकर, ज्यादा नहीं तो 3 मास सवेरे उठकर शाम को ठीक समय पर सो जाएं, खाना भी थोड़ा हल्का खाएं, सवेरे बहुत फ्रेश उठें, बेड छोड़ें, बाहर आएं, योग कक्ष बना हो वहाँ योग अभ्यास करें, नहीं तो घूम फिर कर खुले आकाश के तले अच्छे अभ्यास करें, ताकि एक बार मन आनंदित हो जाए। क्योंकि ये जो मन की आनंदित स्थिति है, ये बहुत चीजों के द्वार खोलती है। तो ऐसे में सवेरे उठकर ये अभ्यास करना परम आवश्यक है। जब आप पुण्य कर्म की बात करते हैं कि हमें पुण्य कर्म करने चाहिए, तो वो पुण्य कर्म है क्या? दूसरों को सुख देना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों को उचित समय पर सहयोग करना, दूसरों को कष्ट न देना। इसके लिए जो पाप कर्म है उनको भी जान ले। दूसरों का धन हड़प लेना, बहुत कुटिल रहना, एकदम ईमानदारी से कार्य करना ही नहीं, कभी दूसरों का हक छीनते रहना, कटुवाणी बोलना, दूसरों की निंदा करना, ये सब पाप कर्मों में आते। इनके लिए सावधान रहना चाहिए। और अब दूसरों को सुख देना, बहुत ईमानदारी से कार्य करना, सहयोग देना, किसी का धन न हड़पना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, इस पे बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन यदि चारों तरफ यदि देखा जाए तो ज्यादातर व्रता जी वो उल्टी चीजें दिखाई दे रही इसीलिए हैं। तो पाप बढ़ रहा है, इसीलिए तो मनुष्य का मन बेचैन है, और यही कारण है। भले कोई कैसा भी कर रहा है, संसार में कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं कम से कम अपने कर्मों के लिए जिम्मेवार हूँ। जी, खुशखबरी से शुरुआत हुई थी, तो एक दूसरी और चीज खुशी का मेल ही है हमारे पास इजराइल से, जो यमुना जी ने भेजा है। नेपाल की हैं बेसिकली, और वो कहती हैं कि समाधान प्रोग्राम मैं देखती हूँ और इस प्रोग्राम से मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। जो भी अभ्यास भ्राता जी बताते हैं वो सारे अभ्यास मैं करती हूँ। अब तो मेरी तमन्ना है कि मैं भी भारतवर्ष में आऊँ, माउंट आबू में आऊँ और आप सबसे आकर के मिलूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिया इन्होंने, और साथ ही समाधान परिवार को भी याद दिया है इजराइल से। हाँ, मुझे भी इनका फोन कॉल आया था और यही बात इन्होंने बताई थी। तो सचमुच ये बधाई की पात्र हैं, और इनके जीवन में बहुत परेशानियां थी। इन्होंने सारा फोन पर डिटेल किया था, फिर मैंने सब कुछ इनका देखकर इनको छोटी छोटी बातें सिखाई, और इन्होंने बहुत सिंसियरली उसको फॉलो किया, तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसे ही हमारे सभी दर्शक अगर बहुत सिंसियरली अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते हैं तो ज्यादा देर नहीं लगती, अधिक से अधिक 3 मास लगेंगे, जीवन सुखों से भरपूर हो जाता है। और ऐसा लगता है काले बादल जो जीवन पर छाए हुए थे वो छट गए, वो हट गए, और रास्ता क्लियर हो गया। अभी हमारा अच्छा भाग्य हमें साथ देने लगा है। चलिए व्रता जी, यमुना जी भी बहुत खुश होंगी जब उनका मेल हमने लिया है, या आपसे भी उनकी बात हो ही चुकी है, और वो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब वो भारतवर्ष आए। मैं तो ये सोच रहा था यमुना को तो यमुना नदी की तरह बहना चाहिए, ताकि उनके बहाव को देखकर सब बहना सीख जाएं, और इतना खुशी से बहना चाहिए कि उनके चमकते चेहरे को देखकर सबके चेहरे खिल उठे। जी जी जी, बिल्कुल।
लता जी, ये एक हमारे पास दूसरा मेल आया हुआ है। ये कहती हैं कि सूरज भाई जी, मेरी बेटी संस्कृति की उम्र 7 महीने है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो जब कभी भी सोती है तो नींद में ही बहुत घबराती है, रोती है। दिन हो या रात हो, कभी भी वो बहुत घबराई हुई रहती है। तो इस बात का कारण क्या हो सकता है? इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? इस कारण मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। लता जी, ये हमारे पास मेल भेजा है लातूर से सरिता जी ने। 7 मास की है। बहुत छोटी बच्ची है जी। डेफिनेटली इसने इस जन्म में तो कुछ ऐसा न किया न देखा। पूर्व जन्मों के इफेक्ट इसके ऊपर हैं, या तो इसकी मृत्यु बहुत घबराहट की स्थिति में हुई है। एक कारण, क्योंकि मृत्यु का इफेक्ट इतना गहरा सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि उसका इफेक्ट लंबा समय अगले जीवन पर चलता रहता है। या इसको जैसे किसी ने मारा हो, बहुत ज्यादा मार के मर गई हो, ये बहुत सताया हो, कष्ट दे दे कर मार दिया हो, इसके अंतर मन में भय समा गया। और वो 7 मास की है ना, तो वो सीन सब उसको याद हैं अभी, क्योंकि जब बच्चा छोटा है तो उसकी मेमोरी रिटर्न बैक में जाती रहती है, और वो सीन जो बहुत गहराई से उसके अंतर मन पर छप गए हैं, उसे जल्दी नहीं भूलते। यही एक कारण है कि ये घबराई रहती है। इसका समाधान बिल्कुल संभव है। इसकी माँ को अपनी बच्ची के लिए कुछ अच्छे अभ्यास करने होंगे। माँ ने अवश्य ही राजयोग सीख लिया होगा, नहीं सीखा है तो ये सीख लें। और सभी दर्शकों के लिए मैं ये बहुत अच्छी बात सामने रखना चाहता हूँ कि उसके सामने बैठें, उसे आत्मा देखें, और आत्मा देखकर उसे गुड फीलिंग दें कि नहीं, अब तुम हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित हो, तुम तो भगवान की संतान हो, और ये देह तो अलग है, तुम तो चेतन आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। किसी ने तुम्हें कष्ट भी दिया है, अब तुम उन्हें क्षमा कर दो, अब तुम सुखी हो जाओ, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है। इस तरह के थॉट्स उसको सवेरे दें, दोपहर में, क्योंकि बच्ची तो सो ही रहेगी, सोते हुए को ही दे सकते हैं, तो इससे उसका ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज है, इसके लिए 1 घंटा रोज राजयोग मेडिटेशन करना होगा, केवल 21 दिन तक। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं निर्भय हूँ, और संकल्प करे इस आत्मा के लिए है ये, तो ये योग की शक्ति उस आत्मा को निर्भय करेगी। और अगर कोई विकर्म उसको याद आ रहा है, उसके कारण भय है। एक कारण ये भी है कि आत्मा ने बहुत ज्यादा पाप कर लिए हों, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल क्लियरली काम करने लगता है, तो जो उसने किया वो सब मेमोरी उभरने लगती है, तो बहुत भयभीत होता है मनुष्य। उसी भय में उसे दिखते हैं यमदूत खड़े हैं, कष्ट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है, वो उसके अपने मन की ही रचना होती है। तो ऐसे योग अभ्यास से उसके वो विकर्म नष्ट हो जाएंगे, और उसके वाइब्रेशंस में इनको बहुत परिवर्तन दिखाई देगा, उसके फेस से ही दिखाई देगा। अब बच्चा पीसफुल हो गया है, अब उसके चेहरे पे खुशी है, नहीं तो वो कभी हंसती भी नहीं होगी, ये तो रोती रहती वो रोती रहेगी, क्योंकि वो उसको स्मृति में आता रहता है। तो बच्चों के लिए एक गुड थॉट्स देना, वाइब्रेशंस देना, दूसरे उसको राजयोग मेडिटेशन से उन विकर्मों से मुक्त करना जिसके कारण उसकी ये स्थिति बनी है। और अपने घर में भी माहौल थोड़ा अच्छा रखना, अच्छी ट्यून्स बजती रहें, अच्छे गीत बजते रहें, क्योंकि बच्चा जितना छोटा है वो इन सब वाइब्रेशंस को बहुत ग्रहण करता है। थोड़े खुशी के गीत, थोड़े आनंदकारी गीत ऐसे बजते रहें घर में, तो बच्चा उनको धीरे धीरे रिसीव करता रहेगा और वो इस मनोस्थिति से बाहर निकल जाएगा। पता जी, ये दूसरा मृणालिनी सिन्हा जी हैं पटना से, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही पूछा। ये कहती हैं मुझे प्री मैच्योर बेबी हुई है, उसके लिए क्या कुछ योग की विधि हो सकती है? हाँ देखिए, योग से तो सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि प्री मैच्योर जन्म जो होते हैं इसमें ब्रेन भी इनकम्प्लीट रह सकता है, इसमें शरीर के कुछ अंग वीक रह सकते हैं, कई चीजें से ग्रोथ नहीं होगी, उसका कद छोटा रह जाएगा या बहुत कमजोरी रह जाएगी अंदर में कुछ है। तो ये भी वही चीज कि मनुष्य के पास जन्म को जो कर्मिक अकाउंट है उसके कारण उसकी ये स्थिति आती है। तो इनको चाहिए एक तो उसको जो कुछ भी खिलाएं पिलाएं वो चार्ज करके दें। अभी जी चार्ज करने का तरीका वही, पानी हो, दूध हो, थोड़ा भोजन देते होंगे इनको, जो कुछ भी, या माँ ही अपना दूध पिलाती हो
तो जब माँ भी अपना दूध पिलाए तो तब वो संकल्प करे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वो ये अभ्यास करती रहे तो दूध में वो वाइब्रेशंस बच्चे को जाते रहेंगे। और अगर बोतल से दूध पिलाया जाता है तो बोतल को दृष्टि देकर उसको भी 21 बार संकल्प कर दें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर वो दूध बच्चे को दे दें और वो पीता रहता है जैसे, तो उसके द्वारा भी उसको एनर्जी जाती रहेगी। और तीसरी चीज इनको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्रेन को 10-10 मिनट सवेरे शाम एनर्जी देनी होगी। और उसका तरीका जो हम हमेशा सिखाते हैं, पुनः सब सुन लें। दोनों हाथ मलते हुए 3 बार याद करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे हाथों में बहुत पावरफुल एनर्जी वाइब्रेट आउट होगी, देखो अट्रैक्शन होगा। तो ऐसे मल के ये हाथ बेबी के सिर पे रख दें, ऐसे 1 मिनट रखेंगे और संकल्प करेंगे इस एनर्जी से इसका ब्रेन परफेक्ट हो जाए। और ऐसा 10 बार करेंगे सवेरे शाम 10-10 बार, तो ब्रेन को एनर्जी जाएगी। लेकिन चौथी बात वही मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 घंटा इनके लिए योगदान 21 दिन अवश्य कर दें, ताकि जिस कारण से ये स्थिति बनी वो हट जाए और उनका इफेक्ट खत्म हो जाए। क्योंकि इन पाप कर्मों का इफेक्ट चलता रहता है जीवन पर, उसको काटना, वो जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसको कट ऑफ करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो 1 घंटा योग, इसी स्वमान से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पावरफुल योग, तो इनकी बेबी को जो कठिनाई संभव है वो सब समाप्त हो जाए। जी जी जी, चलिए हमारी भी शुभकामना रहेगी व्रता जी की मृणालिनी जी की जो बिटिया है वो भी बहुत अच्छी तरह से विकसित हो और योग की सुंदर विधि आपने बताई है। नेपाल से राधिका जी का एक मेल है व्रता जी, ये कहते हैं कि मैं 14 साल से विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। मेरा दुकान पहले बहुत अच्छा चलता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्या करें? विद्यालय से भी जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा, 14 साल में इन्होंने पुण्य भी अच्छे कर लिए होंगे और राजयोग मेडिटेशन भी अच्छा किया होगा। इसमें क्या होता है कि चलते चलते कभी मनुष्य के सामने पूर्व जन्मों के विकर्म आ जाते हैं और वो बस बाधा डालने लगते हैं। ये बहुतों के साथ होता है, बहुतों मानो लाखों लोगों के साथ होता है। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक सब कुछ खत्म हो गया। इसमें एक ही कारण है बस, और कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है जो लोग कहते हैं किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करा दी हमारी प्रोग्रेस देखकर, लेकिन मूल चीज वही है कि पास्ट के विकर्म सामने आ जाते हैं। तो इसके लिए इनको चाहिए 21 दिन की ये योग भट्टी कर लें, बहुत अच्छी तरह इसको महत्व दें, परिवार के सभी लोग इकट्ठे कर लें, या जो बिजनेस में हैं विशेष रूप से वो सब लोग मिलकर इकट्ठा मेडिटेशन करें। दुकान में कर लें या अपने घर में ही करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, इस स्वमान को 7 बार याद करके ये 1 घंटा पावरफुल मेडिटेशन करें। जब ये अपनी दुकान खोलें तब दुकान खोलते ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं और याद करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 4-5 बार याद कर लें और फिर जब वहाँ बैठें तो बाबा का आह्वान कर लें और ग्राहकों का भी आह्वान करें, आओ भगवान आ गया है, तुम भी आ जाओ। पहले दिन से इम्प्रूवमेंट होने लगेगी और योग अभ्यास से वो विघ्न नष्ट हो जाएगा। चलिए व्रता जी, जो नेपाल से राधिका जी ने हमें ये भेजा था मेल, हम उम्मीद करते हैं, विश्वास रखते हैं कि जल्दी से जल्दी राधिका जी की जो दुकान है बहुत अच्छे से चल पड़ेगी। आपका आज की तमाम चर्चाओं के लिए व्रता जी बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, शुरुआत में ही हमने 5S के गिफ्ट आप तक पहुंचाई हैं, इन्हें संजो के रखिएगा। स्नेह भी हो, सम्मान भी हो, सहयोग भी हो, एक दूसरे के लिए शुभ भावना भी हो और साथ ही सर्व के लिए सेवा भाव भी हो। तो इन अच्छी बातों से यदि अपने जीवन को हम श्रृंगारित कर लेते हैं तो वास्तव में पुण्य कर्म भी होते चलते हैं, पाप कर्म नष्ट होते जाते हैं और हमारा जीवन खुशहाल होता चलता है। तो आपका जीवन खुशहाल हो, शांति से परिपूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।